दिल्ली से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचने के बाद हम रेलवे स्टेशन से ही सीधे रवाना हो जाते हैं सीमावर्ती शहर भुज की ओर। कच्छ जिले के मुख्यालय भुज शहर की स्थापना वर्ष 1548 में राव खेंगार जी ने की थी। भुज शहर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा है। यहाँ अपना हवाई अड्डा भी है। पुराना शहर 5 दरवाजों से घिरा हुआ है। भुज गेहूं, कपास, नमक और मवेशियों का व्यापारिक केंद्र है। ठप्पे की छपाई का कपड़ा, बंधेज, चांदी का सामान और कढ़ाई वाले वस्त्रों के अलावा यह कच्छी हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। भुज में देश का पहला बड़ा सौर तालाब है। जिला मुख्यालय भुज राजधानी अहमदाबाद से करीब 330 किलोमीटर दूर है। वर्ष 2001 में इस इलाके में भयंकर भूकंप आया था। उसमें पूरा शहर बर्बाद हो गया था, लेकिन उसके बाद यह शहर जिस तरह दोबारा उठ खड़ा हुआ है वह अपने आप में बेमिसाल है। गुजरात यात्रा कच्छ जिले के भ्रमण के बिना अधूरी मानी जाती है। पर्यटकों के लिए यहाँ बहुत कुछ है। कच्छ को प्राचीन सिंधु संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। वर्ष 1270 में कच्छ एक स्वतंत्र प्रदेश था। वर्ष 1815 में यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुआ। वर्ष 1950 में कच्छ भारत का एक राज्य बना। 1 नवंबर 1956 को यह मुंबई राज्य के अंतर्गत आया और वर्ष 1960 में भाषा के आधार पर मुंबई राज्य का महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन हो गया। उसके बाद कच्छ गुजरात का हिस्सा बन गया। कच्छ के रण की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया होता है। उस समय कच्छ की दलदली जमीन भी सूख जाती है और जब मैदान सूखा होता है तो वो नज़ारा स्वर्ग के जैसा लगता है। ऐसा लगता है किसी ने कच्छ की धरती पर सफेद रंग घोल दिया हो। विल्किंस ने यह वास्तुकला की एक विशिष्ट इतालवी गोथिक शैली को दर्शाता है। इसके परिसर में एक छोटा सा हिंदू मंदिर भी है। आईना महल 18वीं शताब्दी में जडेजा राजपूत वंश के ही राव लखपत जी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसे हॉल ऑफ मिरर्स भी कहा जाता है। इसके भीतर जगह जगह शीशे लगे हैं।
इस महल में दर्पण और कांच के टुकड़े हर जगह दिखाई देते हैं। यह वास्तुकला की भारतीय यूरोपीय शैली का मिश्रित नमूना है। कहा जाता है कि इसके निर्माता राम सिंह मलम ने यूरोप में 17 साल तक एक कारीगर के रूप में ट्रेनिंग लेने के बाद इसे बनाया था। आईना महल में एक म्यूजियम भी है। उसमें तमाम तस्वीरों के अलावा शाही घराने की चीजें और कच्छ की कढ़ाई के कुछ बेहतरीन नमूने भी रखे हुए हैं। 3 दिनों तक कच्छ की खूबसूरती देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं द्वारका की ओर। द्वारका में मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं समुद्र में बसे भेंट द्वारका की ओर। माना जाता है कि भगवान कृष्ण की राजधानी यही थी। इसके लिए मोटर चालित नौका से जाना पड़ता है। इस टापू पर पूरा शहर बसा है। भेंट द्वारका से लौटते समय हमने नागेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। इसे 12 शिवलिंगों में से एक माना जाता है। द्वारका से पोरबंदर होकर जब सोमनाथ के लिए निकले तो अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी। यहाँ से पोरबंदर तक समुद्र सड़क के साथ ही चलता है। गांधी का जन्म यही हुआ था। हमने वहां कोई घंटे भर समय बिताया। वहां से निकलकर हम पहुंचे एशियाई शेरों के लिए मशहूर गिर अभयारण्य में। यह एशिया में सिंहों का एकमात्र घर है। 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह अभयारण्य के काफी विशाल है। इसका कुछ हिस्सा जूनागढ़ में है तो कुछ अमरेली और सोमनाथ जिले में। गिर के जंगल को वर्ष 1969 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और उसके बाद इसका विस्तार करके इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया।
सोमनाथ से हम निकल पड़े हैं बेहद सुंदर केंद्र शासित प्रदेश दीव की ओर।